खुश आमदीद। चलें आज कुरान पाक के 19वें पारे में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या गहरी हिकमत छुपी हुई है। शुरुआत एक बहुत ही ताकतवर आयत से करते हैं। जरा सोचें, कयामत का दिन है और एक शख्स पछतावे में अपने हाथों को काट रहा है, ये कहते हुए कि ए काश मैंने रसूल के साथ रास्ता अपनाया होता। ये है सबसे बड़ा पछतावा। तो सवाल ये उठता है कि इस शदीद पछतावे से बचा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? जी बिल्कुल। कुरान सिर्फ हमें खबरदार ही नहीं करता बल्कि वो हमें एक साफ और वाज़े रास्ता भी दिखाता है। और वो रास्ता है इबादुर रहमान, यानी अल्लाह के ख़ास बंदों के नक्शे कदम पर चलना। तो कौन है ये लोग? इनकी क्या खुसूसियात हैं? आइए देखते हैं। देखें, ये सिर्फ कुछ लिखी हुई बातें नहीं हैं, ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है। ज़मीन पर आजिज़ी से चलना, जब कोई बुरा भला कहे तो सलाम कहकर आगे बढ़ जाना, रातों को इबादत करना, खर्च में म्याना रवि, ये वो चीज़ें हैं जो एक पुरसुकून और बामकसद ज़िंदगी की बुनियाद बनती। अच्छा, इन खूबियों को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए कुरान हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है, और वो कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत क्या कमाल की सल्तनत थी। इंसान, जिन्नात, परिंदे, जानवर सब उनके हुक्म के ताबे थे। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ आजिज़ी का सबक कैसे मिलता है? यही तो असल नुक्ता है। तसव्वुर करें, उनका अजीमुश्शान लश्कर एक वादी से गुजर रहा है और वहां एक छोटी सी चींटी अपनी कौम से कहती है, ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और उन्हें खबर भी ना हो। अब इतने बड़े लश्कर के शोर में एक चींटी की आवाज, उसकी क्या हैसियत है? लेकिन असल बात यह नहीं कि चींटी ने क्या कहा। असल बात यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस आवाज पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया, वो मुस्कुराए। यही तो सबक है। असल ताकत हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि सबसे कमज़ोर और सबसे छोटी मखलूक की बात सुनने और उसकी हिफाजत करने में है। क्या कमाल की सोच है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी लश्कर में वो अचानक नोटिस करते हैं कि एक परिंदा, हुदहुद, गायब है। सोचें, लाखों की फौज में एक परिंदे की गैर मौजूदगी को महसूस करना, ये बताता है कि एक अजीम लीडर की नज़र में हर एक फर्द की अहमियत होती है। और फिर जब हुदहुद वापस आता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं। इससे में क्या पता चलता है? यही कि इल्म और सच्चाई किसी भी बज़ाहिर गैर अहम जरिए से आ सकती है। इसलिए फैसला करने से पहले हर किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ, ये उसूल, ये तो सिर्फ एक झलक है हिकमत के उस खजाने की जो कुरान में मौजूद है। और ये सारी बातें, ये गहरे असबाक जिस किताब से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसका नाम है खुलासतुल कुरान। ये किताब मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब की लिखी हुई है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये कुरान के हर पारे का बहुत ही आसान और जामे खुलासा पेश करती है, ताकि हर कोई कुरान के पैगाम को आसानी से समझ सके। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये कीमती किताब अब आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ये ख़ास तौर पर उम्मा 360 ऐप पर मौजूद है। चाहे आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हों या आईफोन, आप बहुत आसानी से उम्मा 360 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बस अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले QR कोड्स को स्कैन करें और इल्म के इस सफ़र का हिस्सा बनें। तो बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं, उम्मा 360 सर्च करें और अपना सफ़र शुरू करें। हम उम्मा 360 की टीम आपको दावत देते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करें, इस किताब को पढ़ें और कुरान की हिकमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, बल्कि अमल करने की बात है। तो क्या आप तैयार हैं अपने रूहानी सफ़र को एक नई सिमत देने के लिए?